आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन धारक सावधान, ईपीएफओ ने किया अपने नियमों में बदलाव। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ईपीएफओ ने जैसे न्यू अपडेट हाल ही में अपने पेंशन धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया। अगर आप भी ईपीएफओ पेंशन योजना का हिस्सा है तो भविष्य में इसमें शामिल होने का विचार कर रहे हैं तो आपको नए अपडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस बदलाव के बाद पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया और पात्रता को लेकर कुछ नई शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव की पूरी जानकारी देंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना के लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक अहम स्तंभ है। हर साल इसके नियमों में कुछ बदलाव होते रहते हैं। हाल ही में ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए कुछ और संशोधन किए गए जिससे भविष्य में पेंशन लेने वालों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से बदलाव के बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। पेंशन नियमों में बदलाव क्या है और पेंशन के नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। और बदलाव के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना आपको जरूरी है। वेतन की सीमा में बदलाव। ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत पहले केवल उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी जिनका वेतन एक निश्चित सीमा से कम था। अब ईपीएफओ ने वेतन सीमा को बढ़ा दिया जिससे अधिक लोग पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय खासकर उन कर्मचारियों के लिए किया गया है जिसका वेतन पहले पेंशन योजना के लिए प्राप्त नहीं था। पेंशन की प्राप्ति की उम्र में बदलाव। पहले पेंशन प्राप्त करने की उम्र 18 वर्ष थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, जबकि पहले आपको 18 साल की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती थी। नए पेंशन कोर्स और आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ पेंशन कोर्स और आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया। अब पेंशन धारक अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पेंशन धारक अब बिना किसी परेशानी से आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन जारी रखने का प्रावधान। ईपीएफओ ने सुनिश्चित किया कि पहले ये प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे और भी सरल बना दिया गया है। ईपीएफओ ने परिवार के सदस्यों को पेंशन देने की प्रक्रिया को शीघ्र ही पारदर्शी बना दिया ताकि परिवार को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता मिल सके। और देखो, ईपीएफओ पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ पेंशन नियमों में बदलाव के फायदे। पेंशनों की पात्रता में वृद्धि और अधिक कर्मचारी अब पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि ईपीएफओ ने वेतन सीमा को बढ़ाया। सिंपल आवेदन प्रक्रिया, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना अब और भी आसान हो गया। बढ़ी हुई पेंशन प्राप्ति उम्र। पेंशन की प्राप्ति उम्र बढ़ाने के कर्मचारियों को पेंशन के लिए अधिक समय मिलेगा। परिवार को सुरक्षा। पेंशन धारक की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलना। इस व्यवस्था से परिवार को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन नियमों में बदलाव के लिए आवश्यक दस्तावेज। ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिन्हें आपको सुनिश्चित करना होगा। आधार कार्ड। ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए आपको आधार कार्ड होना आवश्यक है। बैंक खाता विवरण। पेंशन की राशि सीधी आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसके लिए बैंक खाता जानकारी आवश्यक होगी। कर्मचारी प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र ईपीएफओ में पंजीकरण के समय आपको प्रदान किया जाता है। पेंशन आवेदन फॉर्म। ये ईपीएफओ कार्यालय से प्राप्त किया जाता है, डिजिटल रूप से भी भरा जा सकता है। और ईपीएफओ के पेंशन नियमों में हुआ बदलाव से पेंशन धारकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिल सकती है। बदलाव खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो पहले पेंशन योग्य तहत नहीं आ पा रहे थे। अब वेतन सीमा में वृद्धि, पेंशन की प्राप्ति उम्र में बदलाव और सरल आवेदन प्रक्रिया से पेंशन धारकों को न केवल बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इसका लाभ उसके भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अगर आप ईपीएफओ पेंशन योजना का हिस्सा है तो इन बदलावों के बारे में जानकर अपनी पेंशन योजना को अपडेट कर लें और भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इस वीडियो के माध्यम से पेंशन योजना और उनके नियमों के बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आप ईपीएफओ के जैसे आधिकारिक वेबसाइट पर नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। और ईपीएफओ पेंशन नियमों में बदलाव कर हर पेंशन धारक पर लागू होगा। ईपीएफओ पेंशन नियम में बदलाव सभी पेंशन धारक पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी राज्य और संगठन में काम करते हो। 60 वर्ष की उम्र के पेंशन मिलने का निर्णय सभी पेंशन धारकों के लिए होगा। ईपीएफओ का पेंशन आवेदन डिजिटल रूप से भरा जा सकता है और अब पेंशन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई और आप इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। पेंशन धारक की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
पेंशन पाने के लिए नए नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा नहीं। सभी पेंशन लेने वाले सावधान की आखिरी मौका, आधार लिंक करवा लें, अगर नहीं किया तो आपकी रुक जाएगी पेंशन। आज ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ जमा करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको मेरी आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।